कराची स्टूडियो में मुजाहिद बरेलवी, एहतिशाम मुल्क इस्लाम आबाद से दूसरे पहलू में मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, और मैं तो अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के बड़े ही सीनियर रहनुमा। ये जो आजकल वज़ीर मुशीर नज़र आ रहे हैं ना, बेशतर ये वो ज़माने में बीबी जब आई थी 86 वगैरह में, पता नहीं थे भी कहाँ नहीं थे। शायद अब ये जो आपने किया, क्योंकि इस पर तो बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, आप कह रहे हैं मुझे जल्दी नहीं है, घबराहट नहीं है, माशाअल्लाह आपका सिंध के लोगों ने रिवायती तौर पर इस्तकबाल किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि चाहे पीर पगारा जैसे पीर हो, चाहे सबसे बड़ा वडेरा जतोई हो, डेसर सिंध मुमताज़ भुट्टो हो, बहरहाल भुट्टो के अलावा सिंध को किसी को वोट नहीं देता, खुशामदीद ज़रूर कहता हो। तो लोगों को बहरहाल ये इलेक्शन साल भी अब शुरू होने वाला है, क्या इस वक्त अमली तौर पर तो आप यही लगता है कि पीपल पार्टी से बाहर नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर सदर और प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा लेने के बाद क्या आपका लाए अमल अगले महीने, अगले हफ्ते में, कोई काउंटडाउन नहीं शुरू कर रहा, लेकिन बहरहाल क्या इख्तियार करेंगे, किधर जाएंगे शाह साहब? पहली बात तो ये है कि मुजाहिद भाई, फैसला करने से पहले आपसे मशावरत ज़रूर करूँगा। का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, आपका इनपुट बहुत ज़रूरी है। एहतिशाम का भी जरा, वो इस्लामाबाद में होते हैं, सेकंड के लिए एहतिशाम ज़्यादा बता सकेंगे, मैं तो कम बताता हूँ। जी अच्छा, चले, और उन तक भी रसाई हासिल करेंगे। जी, अब सवाल ये है, पहली बात मैं एक आ जाऊं कि जो सरदार आसिफ अहमद अली साहब फरमा रहे थे, फॉरेन पॉलिसी के मुरतब होने में सबसे इनपुट लिया जाता है और लिया जाना चाहिए, और इसमें हमारी अफवाज भी हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हैं, और हम ऐसा करते रहे। मुझे याद है कि जब मैं वाशिंगटन गया ट्राइलैटरल मीटिंग के लिए, जो अमेरिका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान थी, तो जब नुमाइंदगी कौन कर रहा था? देखिए ना, नुमाइंदगी मैं कर रहा था। मेरे दाएं मेरे बाएं जनरल पाशा, जनरल जावेद इकबाल, जो तो दोनों टॉप क्लास ऑफिसर्स हैं हमारी फ़ौज के, वो मौजूद थे। मुझे उनसे मशावरत भी थी, मुझे उनसे इनपुट भी मिल रहा था, लेकिन नुमाइंदगी मैं कर रहा था, गुफ्तगू मैं कर रहा था, इनपुट वो दे रहे थे, और हमारी मशावरत से हम आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह हमारा जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, और 2 दफ़ा हम वाशिंगटन गए, तो जनरल कियानी जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो मेरे हमरा थे, और मेरी उनके साथ एक एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप थी और कोऑर्डिनेशन थी, और हमने कोऑर्डिनेट करके, चाहे हमारी कोर मीटिंग्स थी, हमने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पूरे इत्मीनान से किया, और पूरे पाकिस्तानी नुक्ता नज़र को हमने जिसे वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं दिखाया। लेकिन कोई फ़ौजी जर्नैल जो है वो आपका चेहरा बन नहीं सकता, दुनिया उसको तस्लीम नहीं करेगी। आपका जो दुनिया के सामने जो फेस होना है, जो आपने इंटरफेस करना है, वो वज़ीर ख़ारजा से ही कर सकते हैं, और इसलिए वज़ीर ख़ारजा का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो जो पार्टी वाला सवाल रह गया 1 मिनट में, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि मैं कंक्लूड भी करूं। हाँ। मुस्तकबिल आपने कहा मुझसे मशवरा लेंगे, एहतिशाम भी मशवरा देंगे। हाँ। जी नहीं मैं लूँगा। देखिए बात ये है, एक देख, पहली बात तो ये है भाई कि मैंने पीपल्स पार्टी में तवील वक्त गुजारा है, और मैं मोहतरमा की रफ़ाकत में रहा हूँ। मुझे आज भी उनका बेपनाह एहतराम है, क्योंकि वो बहुत कदावर शख्सियत थी, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब सवाल ये है कि इस वक्त मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग जो समझते हैं कि पार्टी के वफ़ादारी कर रहे हैं, दर हकीकत वो पार्टी से वफ़ादारी नहीं कर रहे, वो पार्टी की क़यादत को सही हक़ाइक़ नहीं बता रहे। वो नहीं बता रहे कि जो आपने काफ के साथ इत्तेहाद किया है, आपके वर्कर ने उसको मुस्तरद किया है। आज आप उठा के देखिए, जो एक ओपिनियन पोल सामने आया है, आज जो जियो ने किया है, उसमें आया है कि अक्सरियत लोगों ने कहा है ये पर्सनल इंटरेस्ट था या पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, इसमें नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। 77% अवाम का 9 अज़ला में 4 सूबों का ये एनालिसिस है। आज लोग नहीं बता रहे उनको हकीकत, और अगर उनको हकीकत नहीं बताई जाएगी, देखिए आपने कहा कि जी भुट्टो बनने जा रहे हैं, मुझ पे कहा गया, देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई नहीं बन सकता। वो एक थे, वो आए, अपना रोल अदा किया और चले गए। शाह साहब, जिसका मतलब जो साइडलाइन किया गया लोग, इनमें रज़ा रबानी भी शामिल हैं, एतजाज एहसन भी हैं, इस तरह के लोग हैं। आप उनके साथ आपका राब्ता है? सवाल ये है, अब देखिए ना, पहली बात है, रज़ा रबानी ने क्या किया है?
رضا ربانی نے ایک اپنا اصولی موقف کا اظہار کیا ہے کہ کاف کے ساتھ ہمیں نہیں جانا چاہیے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اعتزاز احسن کا کیا گناہ تھا؟ اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی، ہم نے ریسٹوریشن آف ججز کی، محترمہ کی قیادت میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ بی بی نے خود جا کے جسٹس افتخار کے گھر پر جھنڈا لہرایا تھا اور وہ باڑیں کراس کر کے گئی تھیں۔ تو اعتزاز احسن پارٹی کا ایک سرمایہ تھے ہیں، اور انہوں نے اگر سپریم کورٹ کے جو اپنا بار کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے پارٹی کی نمائندگی، میں بحیثیت صدر پنجاب جسٹس افتخار کے کارواں کو کے اہتمام کے لیے پوری پنجاب کی پارٹی موبلائز ہمارے یہ میرے خیال میں تو ہم نے کوئی پارٹی کے برعکس بات نہیں کی۔ شاہ صاحب مجھے معاف کیجیے گا، معذرت خواہ، اس کے لیے ایک الگ پروگرام کی ضرورت ہوگی، اور میں نے غلط وقت پہ یہ بات چھیڑ دی ہے شام کے شاہ صاحب کا پولیٹیکل مستقبل کیا ہوگا، اس پہ ایک علیحدہ گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ایبٹ آباد آپریشن بہت اہم تھا۔ یقین شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سے جو آبزرویشن سے شاہ صاحب سے ہوئی، اس سے ہمیں نئے گوشوں، نئے پہلوؤں کا آگاہی حاصل ہوئی۔ میری جانب سے اور احتشام کی جانب سے شاہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، مجاز بلکیو اور احتشام ملک کو اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔